का सेट नंबर 15 का आंसर यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे साइंस का 68 का। बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है, मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समान त्वरण के साथ गतिशील है। 113 नंबर क्वेश्चन, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, सी और डी। बोल रहा है कि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट इंजन जो होता है बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। जेट इंजन जो होता है हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है, और रॉकेट में उसी में होता है। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं। यहाँ से देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो क्या शामिल है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। 115 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो पिंड का परिणामी ऊर्जा और प्रारंभिक गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4:1। 116 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की औसत त्रिज्या, औसत घनत्व और गुरुत्व के कारण त्वरण का औसत मान सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, केवल बड़ा आर और छोटा डी को प्रयुक्त कर के हो सकती है। यहाँ पर देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाले कण पर अधिकतम प्रत्यानयन बल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, अधिकतम विस्थापन पर होगा। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बॉय हो जाएगा, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। 119 नंबर क्वेश्चन, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक्य का मान P1 और साबुन के बुलबुले के दाब अधिक्य P2 है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, 2P1 बराबर 2P1 बराबर P2। ध्वनि जो है उच्चतम वेग से 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। यहाँ से देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि इसका आंसर देखेंगे कैट हो जाएगा इसका आंसर। आप सॉल्यूशन कीजिए, जब साबुन के एक बुलबुले पर कुछ चार्ज रखा जाए तो क्या होगा? तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। अब बोल रहा है 123 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार में लगाया जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण होता है। 125 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर खाली स्थान का मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टेट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका तत्व संश्लेषण करने पर हमें 38.71 का प्रतिशत कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा CH3O। और कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। 128 नंबर क्वेश्चन, जब तत्व को परमाणु भारों
के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत होता है। इस नियम को क्या जाना जाता है? तो इस डोब्रेनर का त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा विघटन में n/2 पाई घटता है, n/p घटता है। यहाँ से दे रहा है 130 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्षार धातुओं में क्या होगा? तो कम आयनन ऊर्जा होती है, कम आयनन ऊर्जा क्षार धातु में होती है। अब बोल रहा है कि 131 नंबर क्वेश्चन CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O यह समीकरण किसका एक उदाहरण है? तो इसका रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। 132 नंबर कैल्शियम एल्युमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो भाप अंगार गैस हो जाएगा कैट का मिश्रण होता है। बोल रहा है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो CO प्लस N2 और वाटर गैस CO प्लस H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। भाप अंगार गैस नहीं, भाप अंगार गैस क्या होगा? तो हाँ, कार्बन ये कट जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होगा। वाटर गैस कहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन सुधारेंगे। बोल रहा है कि भाप अंगार गैस को ही वाटर गैस कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होता है। 134 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा युग्म मिश्रण धातु नहीं बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुआय, लोहा और Hg पारा। मैलेकाइट किस धातु का खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा हो जाएगा। यहाँ से 136 नंबर प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। और सोडियम डोडेकीन को निम्न की भांति प्रयुक्त करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपमार्जक के रूप में प्रयोग करते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो बोल रहा है इसको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे छोटा। बोल रहा है पादप विषाणु से किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा RNA। यहाँ से 140 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉड जो होता है, पॉड सिल्क किसका सामान्य नाम है? तो पॉड सिल्क किसका सामान्य नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय, स्पाइरोगाइरा का नाम है पॉड सिल्क। अधिकांश ईंधन के रूप में प्रयुक्त पौधे प्राप्त होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइमोसोएडी। 142 नंबर अनिषेक फल जो होता है से आशय फल के विकास से क्या होता है? तो निषेचन के बिना होता है। यहाँ से पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले और प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। 144 नंबर जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन बोला जाता है उसको। यहाँ से वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको सेप्रोफाइट बोला जाता है, सेप्रोफाइट। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य कहा जाता है उसको। पोन्स मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसको मिलान करना है। बोल रहा है कि मेमोग्राफी क्या होगा? तो मेमोग्राफी हो जाएगा आपका कैट यानी कि 3 स्तन में। और एंजियोग्राफी होता है आपका 4 हो जाएगा रुधिर वाहिका में। एंडोस्कोपी कहाँ होता है? तो मलाशय में होता है। सोनोग्राफी गर्भाशय में। अब बोल रहा है 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से बोल रहा है कि किसी जीव के लक्षण
लिंग संलग्न कहलाते हैं जब उसकी जीन का वाहक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर या मादा, एक्स अथवा वाई गुणसूत्र। 150 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों और संग्रह होता है। तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा।